चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को दिया एक बड़ा धोखा, मगर अब मैं आ चुकी हूं और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिलाऊंगी। सिस्टर शर्मिला ने किया है ऐलान। जी हां, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अभी ईटेला राजेंद्र की बगावत और बीजेपी में शामिल होने के झटके से संभले ही नहीं कि इन्हें एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब इस वक्त इनके अपोजिशन में बीजेपी के अलावा सिस्टर शर्मिला भी मैदान इलेक्शन में उतरने वाली हैं, और वो भी बहुत जल्द अपनी एक नई पार्टी कायम करके तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जा रही है। इसी कड़ी के तहत सिस्टर शर्मिला ने अभी से ही तैयारियां शुरू करते हुए अवाम के बीच आकर उनके प्रॉब्लम्स को सुनना और फिर उसे हल करने का एश्योरेंस भी दे रही है, क्योंकि यहाँ तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के लिए वक्त भी बहुत कम रह चुका है। 2021 का आधा साल गुजर चुका है और साल 2022 से इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो जाएगी, और ये इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प होने के भी चांसेस है, क्योंकि साल 2023 में भक्तों की पार्टी बीजेपी भी मुकम्मल तौर पर तैयारियों के साथ इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली है और अपने एमएलएस को बढ़ाने की भी कोशिश करेगी, और इस इलेक्शन में नोट भी ज्यादा खुलने के चांसेस है। और दूसरी तरफ अभी से ही तेलंगाना की आवाम का मूड भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मुसलसल 1 महीने तक पुलिस की तरफ से किए गए अंधाधुंध चालानात और फिर जुल्म की वजह से यहाँ की आवाम टीआरएस पार्टी पर बहुत ही ज़्यादा बरहम नजर आ रही है। अगर आवाम का ये गुस्सा 2023 के असेंबली इलेक्शन में निकलेगा तो कार के टायर्स पंचर हो जाएंगे, मगर शर्त यह है कि आवाम कार के टायर्स को दबा के कीले मारना, क्योंकि आवाम को ये वक्त भूलना नहीं चाहिए, और इसका फ़ायदा सीधा सिस्टर शर्मिला की पार्टी को भी हो सकता है। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए सिस्टर शर्मिला ने अभी से ही आवाम से वादों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, जिन्होंने 16 जून को नलगुंडा कोदाड़ के हुजूर नगर में एक रैली और फिर आवाम से खिताब भी किया, जिसमें सिस्टर शर्मिला ने अपने वालिद व हंजानी चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी को भी याद किया, जिन्होंने मुश्तरिका रियासत आंध्र प्रदेश के वक्त मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन का एहतमाम भी किया था, और इनका एक ख्वाब था डीएससी मेगा के जरिए 50,000 लोगों को जॉब्स दिलाना, वो भी अहम मकसद था। मगर सिस्टर शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते आ रहे हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की लाशों पर सेपरेट तेलंगाना हासिल किया। हालांकि उस वक्त सेपरेट तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देने वालों को के चंद्रशेखर राव आज भुला बैठे हैं, मगर सिस्टर शर्मिला ने सभी लोगों को एश्योरेंस दिया है कि वो फ्यूचर में अच्छे अच्छे इक़दाम करेंगी और साथ में इन्हें जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगी। इसी वजह से अब इनका कहना है कि के चंद्रशेखर राव का जवाल भी शुरू हो चुका है। कोदाड़ में सिस्टर शर्मिला की आमद के मौके पर यहाँ की आवाम ने इनका शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया, और इस मौके पर पटाखे भी छोड़े गए, और साथ में सिस्टर शर्मिला की आमद के मौके पर यहाँ के चंद एक मनाजिर आप सबके लिए पेश किए जा रहे हैं, जिस पर आवाम का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जवाब दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद। देख सकते कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद।